एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ के बारे में। इसकी पूरी जानकारी, फाइनेंशियल रिपोर्ट, वैल्यूएशन, ग्रे मार्केट प्रीमियम और आखिर क्या इस आईपीओ में निवेश करना सही रहेगा या नहीं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करो। पार्ट 1, कंपनी बैकग्राउंड। सबसे पहले बात करते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो एक ग्लोबल ब्रांड है और भारत में इसका नाम हर घर में जाना पहचाना है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत 1958 में साउथ कोरिया में हुई थी और आज ये दुनिया की टॉप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में से एक है। भारत में इसका ऑपरेशन 1997 से चल रहा है और अब कंपनी अपनी इंडियन यूनिट का आईपीओ लेकर आ रही है। इसका मतलब ये है कि अब आप भी एलजी इंडिया में शेयर होल्डर बन सकते हैं। पार्ट 2, आईपीओ डिटेल्स। अब बात करते हैं इस आईपीओ के मुख्य डिटेल्स की। आईपीओ ओपनिंग डेट 7 अक्टूबर 2025, क्लोजिंग डेट 9 अक्टूबर 2025, अलॉटमेंट डेट 10 अक्टूबर, लिस्टिंग डेट 14 अक्टूबर, प्राइस बैंड 1080 से 1140 प्रति शेयर, लॉट साइज 13 शेयर, इश्यू टाइप ऑफर फॉर सेल, यानी कंपनी नया पैसा नहीं उठा रही बल्कि पुराने शेयर होल्डर अपने कुछ शेयर बेच रहे हैं। इसका मतलब कंपनी की फंडिंग पोजीशन पहले से ही मजबूत है। पार्ट 3, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स। एलजी इंडिया का FY25 का रेवेन्यू लगभग 24,367 करोड़ रुपए रहा और नेट प्रॉफिट 2,203 करोड़ के आसपास। ईबिटडा मार्जिन करीब 13% है, जो बहुत सॉलिड माना जाता है इस सेक्टर में। अगर हम पीई रेशियो देखें तो ये करीब 35 गुना है, यानी वैल्यूएशन थोड़ी प्रीमियम है, लेकिन ब्रांड वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए ये जायज लगती है। पार्ट 4, स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज। एलजी की सबसे बड़ी ताकत है इसका ब्रांड ट्रस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। हर घर में एलजी टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन देखने को मिलती है। सर्विस नेटवर्क बहुत मजबूत है। कंपनी लगातार नई टेक्नोलॉजी में इनोवेशन कर रही है, जैसे एआई बेस्ड होम अप्लायंस, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स आदि। भारत में मिडिल क्लास और अर्बनाइजेशन बढ़ने से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है, जो एलजी के लिए बहुत बड़ा मौका है। पार्ट 5, रिस्क्स एंड कंसर्न्स। अब बात करते हैं रिस्क्स की। ये ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी को कोई नया पैसा नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल कॉस्ट जैसे कॉपर, स्टील, प्लास्टिक बढ़ने से मार्जिन पर असर पड़ सकता है। मार्केट में सैमसंग, वर्लपूल, हेयर जैसे दिग्गज ब्रांड से मुकाबला है और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में डिमांड सीज भी होती है। पार्ट 6, ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड इन्वेस्टर सेंटीमेंट। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी की। अभी जीएमपी लगभग 300 रुपये प्रति शेयर चल रहा है, यानी लिस्टिंग गेन की उम्मीदें काफी पॉजिटिव हैं। मतलब अगर सब सही रहा तो लिस्टिंग डे पर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। पार्ट 7, शुड यू इन्वेस्ट। तो अब बड़ा सवाल, क्या एलजी आईपीओ में निवेश करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और एक ब्रांडेड प्रॉफिटेबल कंपनी में हिस्सा चाहते हैं तो ये आईपीओ कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि मार्केट वॉलेटाइल है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। तो दोस्तों, ये था एलजी आईपीओ का पूरा एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आप एलजी आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या वेट करेंगे? मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और स्मार्ट अर्निंग।